ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड का 11वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे लक्ष्मी जी की सखियों का वृषभानुओं के घरों में कन्या रूप में उत्पन्न होकर माघ मास के व्रत से श्री कृष्ण को रिझाना और पाना। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर आप दूसरी गोपियों का भी वर्णन सुनो, जो समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यदायक तथा श्री हरि के प्रति भक्ति भाव की वृद्धि करने वाला है। राजन, ब्रज में 6 वृषभानु उत्पन्न हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: नीतिवित, मार्गदत्त, शुक्ल, पतंग, दिव्यवाहन तथा गोपिष्ठ। ये नामानुरूप गुणों वाले थे। उनके घर में लक्ष्मीपति नारायण के वरदान से जो कुमारियाँ उत्पन्न हुई, उनमें से कुछ तो रमा वैकुंठ वासिनी और कुछ समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी की सखियाँ थीं। कुछ अजीत पदवासिनी और कुछ उधर्व वैकुंठ लोक निवासिनी देवियाँ थीं। कुछ लोकाचल वासिनी समुद्र संभवा लक्ष्मी सहचरियाँ थीं। उन्होंने सदा श्री गोविंद के चरणविंद का चिंतन करते हुए माघ मास का व्रत किया। उस व्रत का उद्देश्य था श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वो भावी वसंत के शुभागमन का सूचक प्रथम दिन है। उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण उनके घर के निकट आए। वे व्याघ्र चर्म का वस्त्र पहने, जटा के मुकुट बांधे, समस्त अंगों में विभूति रमाए, योगी के वेश में सुशोभित हो वैनो बजाते हुए जगत के लोगों का मन मोह रहे थे। अपने गलियों में उनका शुभागमन हुआ देख सब ओर से मोहित एवं प्रेम विवल हुई गोपांगनाएं उस तरुण योगी का दर्शन करने के लिए आईं। उन अत्यंत सुंदर योगी को देखकर प्रेम और आनंद में डूबी हुई समस्त गोप कन्याएं परस्पर कहने लगी। गोपियां बोली, यह कौन बालक है जिसकी आकृति नंदनंदन से ठीक ठीक मिलती जुलती है? अथवा यह किसी धनी राजा का पुत्र होगा, जो अपनी स्त्री के कठोर वचन रूपी बांध से मर्मबिंद जाने के कारण घर से विरक्त हो गया और सारे कृत्य कर्म छोड़ बैठा है। यह अत्यंत रमणीय है, इसका शरीर कैसा सुकुमार है। ये कामदेव के समान सारे विश्व का मन मोह लेने वाला है। अहो, इसकी माता, इसके पिता, इसकी पत्नी और इसकी बहन इसके बिना कैसे जीवित रहेगी? यह विचार करके सब ओर से झुंड की झुंड व्रजांगनाएं उनके पास आ गई और प्रेम से विवल तथा आश्चर्यचकित हो उन योगीश्वर से पूछने लगी। गोपियों ने पूछा, योगी बाबा तुम्हारा नाम क्या है? मुनि जी, तुम रहते कहाँ हो? तुम्हारी वृत्ति क्या है और तुम में कौन सी सिद्धि पाई है? वक्ताओं में श्रेष्ठ, हमें ये सब बातें बताओ। सिद्ध योगी ने कहा, मैं योगेश्वर हूँ और सदा मानसरोवर में निवास करता हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रकाश है। मैं अपनी शक्ति से सदा बिना खाए पिए ही रहता हूँ। व्रजांगनाओं, परमहंसों का जो अपना स्वार्थ आत्म साक्षात्कार है, उसी की सिद्धि के लिए मैं जा रहा हूँ। मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानता हूँ। मंत्र विद्या द्वारा उच्चाटन, मारन, मोहन, स्तभन तथा वशीकरण भी जानता हूँ। गोपियों ने पूछा, योगी बाबा तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। यदि तुम्हें तीनों कालों की बातें ज्ञात है तो बताओ ना, हमारे मन में क्या है? सिद्ध योगी ने कहा, यह बात तो आप लोगों के कान में कहने योग्य है, अथवा यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो सब लोगों के सामने ही कह डालूं। गोपियाँ बोली, मुनि तुम सचमुच योगेश्वर हो। तुम तीनों कालों का ज्ञान है, इसमें संशय नहीं। यदि तुम्हारे वशीकरण मंत्र से उसके पाठ करने मात्र से तत्काल वे यहीं आ जाएं, जिनका कि हम मन ही मन चिंतन करती हैं, तब हम मानेंगे कि तुम मंत्रज्ञों में सबसे श्रेष्ठ हो। सिद्ध योगी ने कहा, व्रजांगनाओं, तुमने तो ऐसा भाव व्यक्त किया है जो परम दुर्लभ और दुष्कर है। तथापि मैं तुम्हारी मनोनीत वस्तु को प्रकट करूँगा, क्योंकि सत्पुरुषों की कही हुई बात झूठ नहीं होती। व्रज की वनिताओं, चिंता ना करो, अपने आंखें मूंद लो, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है।
श्री नारद जी कहते हैं, राजन बहुत अच्छा कहकर जब योगियों ने अपनी आंखें मूंद ली तब भगवान श्री हरि योगी का रूप छोड़कर श्री नंदनंदन के रूप में प्रकट हो गए। गोपियों ने आंखें खोलकर देख तो सामने नंदनंदन सानंद मुस्कुरा रहे हैं। पहले तो वे अत्यंत विस्मित हुई, फिर योगी का प्रभाव जानने पर उन्हें हर्ष हुआ और प्रियतम का वह मोहन रूप देखकर वे मोहित हो गई। तदंतर माघ मास के महारास में पावन वृंदावन के भीतर श्री हरि ने उन गोपांगनाओं के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे देवरांगनाओं के साथ देवराज इंद्र करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12वां अध्याय कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।